वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा या अंडे ख़राब कर रहा है, ब्रीड क्यों नहीं आ रही है, ये दो एक अलग अलग बातें हैं। यानी जोड़ा ब्रीड कर ही नहीं रहा या जोड़ा ब्रीड ख़राब कर रहा है। ठीक है, देखें जोड़े की जब एज पूरी हो जाएगी तो वो यकीनन ब्रीड करेगा, हीट पर आएगा अगर ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होगा। जो जोड़े ब्रीड नहीं करते उनको हम फार्मूले देते हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हो गया कि जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा। तो अभी आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जोड़े जो है वो ब्रीड ख़राब क्यों करते हैं। ब्रीड ख़राब होने की 3 वजहें होती हैं। या तो पेयर प्रॉपर मीटिंग कर रहा है, एग लेइंग नहीं कर रहा। ये मसले 3 मसले जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसे मसले हैं जो ब्रीडिंग सीज़न में हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि जोड़ा मीटिंग कर रहा है मगर ब्रीड नहीं कर रहा, या अंडे आ गए हैं मगर उनमें फर्टिलिटी नहीं है। हमने 7 से 8 दिन में चेक किया मगर उसके बावजूद अनफर्टाइल एग्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। कि तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि डेट एंड शेल का प्रॉब्लम आ गया। उसमें बच्चे तो थे मगर उसके बाद जब हमने पूरे दिन इनके गुजार दिए, टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद जो है वो डेट एंड शेल हो गया। अब क्या किया जाए, तो बिल्कुल इसी वजह से जो है मैं आज की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है, देखिए जो पेयर्स मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अलेक्जेंड्राइन और रिंगनेक की ब्रीड भी जो है माशाल्लाह से लोगों के पास आना शुरू हो गई है, जबकि सीज़न अभी शुरू हुआ है नवंबर का, मगर उसके बावजूद जो है कुछ पेयर्स जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रही हैं कि जोड़ा जो है वो ब्रीड प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं मगर उसके बावजूद जो है ब्रीड अंडे नहीं आ रहे हैं। तो देखिए 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं कि कम से कम 10 से 15 दिन में, मैं रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, कि 10 से 15 दिन कम से कम पेयर को लगते हैं, फीमेल को लगते हैं एग लेइंग करने में। मगर 15 से जहाँ 18 दिन हो जाते हैं तो हमें फ़िक्र हो जाती है कि क्या बात है इतने दिन हो गए। अब 18 दिन के बाद हमने क्या करना है कि एक वजह होती है जिसकी वजह से फ़ीमेल एग लेइंग नहीं करती, कि आपने फ़ीमेल को जो है मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि मल्टीविटामिन्स देने की वजह से फ़ीमेल जो हीट पर होती हैं, यानी वो हीट पे जब मीटिंग कर रही है, ठीक है, तो वो हीट पर है, तो इसके बावजूद अगर वो एग लेइंग नहीं कर रही तो यकीनन उसके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी है। क्योंकि जो पेयर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और एग लेइंग नहीं करते, तो ऐसी फीमेल्स को मल्टीविटामिन्स दी जाती है ताकि वो एग लेइंग जल्दी कर दें। ठीक है, या इसके अलावा फ़ीमेल हीट पे होती है मगर मेल मीटिंग ही नहीं कर रहा, तो ऐसी फीमेल्स के साथ जो है मल्टीविटामिन्स हम इसलिए रोक देते हैं कि जब पेयर मीटिंग नहीं कर रहा तो कहीं फ़ीमेल जो है वो एग लेइंग ना कर दे, इस डर से हम मल्टीविटामिन्स रोकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीविटामिन्स देने की वजह से फ़ीमेल जल्दी एग लेइंग कर देती है। तो ये चीज़ आप फ़ीमेल्स को मल्टीविटामिन्स दें। कौन सी मेडिसिन देनी है ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। अब हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ कि अंडे तो दिए हैं मगर वो फर्टाइल नहीं है। तो अनफर्टिलिटी तो विटामिन ई की वजह से आती है। ठीक है, अगर आपके मेल में विटामिन ई की कमी है तो एग्स में जो है अनफर्टिलिटी का इशू लाजमी आएगा। 7 से 8 दिन में जो है एग चेक हो जाते हैं कि उसमें फर्टिलिटी है या नहीं है। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम अगर पेयर ब्रीड कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ फ़र्स्ट टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें अनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है, फ़ीमेल अंडे ख़राब कर देती है, खुद ही अंडे तोड़ के खा लेती है, अंडे बाहर फेंक देती है, बॉक्स में टाइम नहीं गुजारती। तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है फ़र्स्ट टाइम में देखने को मिलते हैं। तो हम फ़र्स्ट टाइम ब्रीड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पेयर के साथ फ़र्स्ट टाइम ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे पेयर्स के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर चुकी हूँ। ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह ब्रीड अच्छी आती है। तो आप लोग के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो इस टाइम पर आप कोई भी मेडिसिन ना दें, सेकेंड ब्रीड का इंतज़ार करें। मगर जिनके बर्ड्स पहले से ब्रीड जो है वो उनकी भी ख़राब हुई थी, सेकंड टाइम भी ख़राब हुई है, मज़ीद जो है आगे भी कुछ पता नहीं है, तो ऐसे पेयर्स को कौन सी मेडिसिन देनी है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट हमारा पॉइंट है, डेट एंड शेल का प्रॉब्लम। ठीक है, अंडे भी बन गए, पेयर ने मीटिंग भी कर ली, एग्स भी आ गए, 25-26 दिन गुजर भी गए, उसके बाद पता चला कि अब डेट एंड शेल हो गया। अब तो फिर हमारा शौक ही ख़त्म हो जाता है कि अब क्या करें। ठीक है, तो देखिए डेट एंड शेल का प्रॉब्लम जो है वो 2 वजह से आता है। या तो ह्यूमिडिटी नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल उस टाइम पे होती है अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, इस टाइम तक ह्यूमिडिटी का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, ये 3 महीने, 2 से 3 महीने जो है
इसमें प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। ह्यूमिडिटी हमें नॉर्मल रखनी पड़ती है क्योंकि इस टाइम पे हम गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा होता है, तो हम अपनी ह्यूमिडिटी जो है अपने सेटअप की बरकरार नहीं रख पाते हैं। ठीक है, एक तो ये इशू हो गया, मगर अभी फ़िलहाल ह्यूमिडिटी का कोई इशू आएगा नहीं। दूसरा इशू इस वजह से आता है कि आपकी फ़ीमेल ने जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ कर चुकी है। वो आपने पूरा साल या 6 महीने या ब्रीडिंग सीज़न में आपने उसको इतना मेडिसिन इतना कैल्शियम दिया है कि जिसकी वजह से जो है वो अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के हो गए हैं, जिसमें से बच्चे जो हैं वो अंडे तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अंडों का छिलका जो है वो कैल्शियम से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ज़्यादा कैल्शियम भी नुकसानदेह होता है। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हैं तो आप पहली फुर्सत में जो है अपने पेयर का कैल्शियम रोक दें। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रीड जो आएगी वो इंशाल्लाह सही आएगी। अब हम चलते हैं मेडिसिन की तरफ कि मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो पेयर्स मीटिंग कर रहे हैं उसके बावजूद जो है नहीं कर रहे तो हम कौन सी मल्टीविटामिन देंगे। इसमें मैं कुछ मेडिसिन के आपको नाम बता देती हूँ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो ईजीली आपको मिल जाए वो आप दे दिएगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बोलूँगी कि आप प्राइम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये एक्जॉटिक बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि मल्टीविटामिन है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ओमनीवेट, ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मियालिक मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं या वीटासॉल इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, इन तमाम मेडिसिन की वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा इसका तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन चारों में से आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं कैल्शियम की तरफ कि अगर आपकी फ़ीमेल के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, डेड एंड शेल की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो पहली फुर्सत में आपने कैल्शियम रोक देना है। या इसके अलावा अगर आपकी फ़ीमेल अंडे दे रही है मगर अंडे बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इशू आ रहा हो कि अंडे बहुत ज़्यादा पक्के हैं। बाज़ लोगों के साथ ये भी इशूज़ आ रहे होंगे कि अंडे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, इस सूरत में आप कैल्सीलैक्स दे सकते हैं, ये एक्जॉटिक बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, कैल्सीलैक मेडिसिन। इसके अलावा जो है मियालिक मेडिसिन में भी एक जो है वो आपको 3 तरह की मियालिक में मेडिसिन मिल जाती हैं जो कि कैल्शियम की है, इसके अलावा फर्टिलिटी की है और मल्टीविटामिन्स की है। ठीक है, तो आपने जो है कैल्शियम की मेडिसिन लेनी है मियालिक में। ठीक है, तो मियालिक कैल्शियम आप ले लिएगा, ये यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम लिक्विड यूज़ करवा सकते हैं और साथ ही जो है कैल्शियम लिक्विड बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे जो है क्वांटिटी बढ़ती है। या इसके अलावा कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवा सकते हैं। ये ऐसी मेडिसिन है चारों जो कि ज़्यादातर सेटअप पे यूज़ करवाई जाती हैं। अब हम चलते हैं फर्टिलिटी की तरफ कि जिसमें अंडे ही नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हर दफ़ा जो है अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। अच्छा, अनफर्टिलिटी का इशू जो है विटामिन ई की कमी की वजह से आता है। अब आप इसमें जो है फर्टिवेट दे सकते हैं जो कि ओमनीवेट कंपनी, जो कि मैंने अभी आपको मल्टीविटामिन्स बताई थी, वर्सल लागा कंपनी की ही ये मेडिसिन है फर्टिवेट। आप ये यूज़ करवा सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। एक्जॉटिक बर्ड्स पे ये यूज़ करवाई जाती है और ज़्यादातर जितने भी फार्मर्स जितने भी ब्रीड लेते हैं अपने फार्म वगैरह पर, तो ये ज़्यादातर यही वाली मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। या अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप एवियन कैप्सूल दे दिएगा। ठीक है, एवियन कैप्सूल जो है आप सीड्स में मिलाकर दे सकते हैं, किसी भी जो है वो एग फूड में मिलाकर दी जा सकती है। एवियन कैप्सूल में जो है विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो है जितनी भी फर्टिवेट की मेडिसिन होती हैं तो उसमें विटामिन ई ही यूज़ किया जाता है, जो कि कंपनीज जो है विटामिन ई की मिकदार जो है मेडिसिन में बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो विटामिन ई में जो है एवियन कैप्सूल में काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई होता है, तो आप ये भी यूज़ करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फर्टिवेट की जो मैंने आपको मेडिसिन बताई आप ये भी यूज़ करवा सकते हैं या एवियन कैप्सूल भी यूज़ करवा सकते हैं। बेहतर ये कि अगर एक्जॉटिक बर्ड्स हैं तो आप फर्टिवेट यूज़ करवाएं और अगर आपके लव बर्ड्स वगैरह हैं तो आप एवियन कैप्सूल यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या मज़ीद आगे फेस ना करनी पड़े, तो आपको ये सारी नॉलेज जो है होनी चाहिए ब्रीडिंग सीज़न से पहले। ठीक है, कि कौन कौन सी मेडिसिन किस किस टाइम पर आपको देनी है ताकि मज़ीद जो है ब्रीडिंग सीज़न ना गुजरे, क्योंकि हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं ब्रीडिंग सीज़न का। ठीक है, स्पेशली ऐसे बर्ड्स जो कि साल में एक दफ़ा ही ब्रीड करते हैं, यानी 6-8 महीने में जो है उनका सीज़न शुरू होता है और फिर फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। 4 से 5 महीने समझिए आपके सीज़न रहता है, तो ऐसे बर्ड्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।